आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 1.5 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस का तोहफा। प्रदेश के 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली का तोहफा दे दिया है। बृहस्पतिवार को सरकार ने दिवाली बोनस का आदेश जारी कर दिया। इसके लिए सरकार 120 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कैबिनेट की बैठक में दिवाली बोनस और महंगाई भत्ते पर फैसले के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया था। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री धामी ने बोनस के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी आज आएंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आएंगे। उनका केदारनाथ का छठा, बद्रीनाथ का दूसरा दौरा होगा। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री उत्तराखंड को 34,000 करोड़ रुपए के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। इसमें केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजना का शिलान्यास भी शामिल है। पीएम माणा और मलारी डबल लेन रोड का शिलान्यास भी करेंगे। फिर माणा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले केदारनाथ जाएंगे तो पीएम मोदी शुक्रवार को सुबह जॉली ग्रांट पहुंचेंगे। यहां से 8:30 बजे केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन करेंगे। 9 बजे केदारनाथ रोपवे की आधारशिला रखेंगे। फिर आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के दर्शन करेंगे। 9:25 पर मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ साथ वहां चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। केदारनाथ से पीएम बद्रीनाथ पहुंचेंगे। 11:30 बजे वह भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। 12:30 बजे माणा गांव में सड़क और हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे वह आगमन प्लाजा और झीलों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मंत्री प्रेमचंद के एक और विभाग में तबादले पर रोक। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक और विभाग राज्य कर में कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। राज्य कर विभाग में 18 अक्टूबर 2022 को जोनल और संभागीय कार्यालय में कार्यरत 40 कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया था। इसमें सहायक, प्रधान सहायक, व्यक्तिगत सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक का तबादला किया गया था। पर बृहस्पतिवार को राज्य कर आयुक्त डॉक्टर अहमद इकबाल ने तबादले को स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। गूगल पर 1,338 करोड़ का जुर्माना। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अमेरिकी कंपनी गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए कंपनी पर यह कार्रवाई हुई है। आयोग ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश में गूगल को अनुचित कारोबारी गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया है। 75,000 युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के 10 लाख पदों पर भर्ती के लिए 22 अक्टूबर को रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। देश में रोजगार के इस सबसे बड़े अभियान की शुरुआत पीएम 75,000 युवाओं की नियुक्ति पत्र सौंपकर करेंगे। मेले का आरंभ सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। यूपीएससी एसएससी के जरिए हो रही है भर्तियां। तो केंद्र के मंत्रालयों और विभागों की इन रिक्तियों को यूपीएससी एसएससी व रेलवे भर्ती बोर्ड सरीखी एजेंसियों के जरिए पूरा किया जा रहा है। मिशन पूरा करने के लिए सरकारी विभागों में भी काम चल रहा है। भर्ती के 12 घपलेबाजों के खिलाफ चार्जशीट। यूपी SSC की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा
में 11 और आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 28 आरोपियों के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। केस में कुल 41 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए। वहीं सचिवालय रक्षक परीक्षा में एक आरोपी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। यूपी ट्रिपल सी पेपर लीक मामले में बीती 22 जुलाई एसटीएफ ने केस दर्ज किया। इस मामले में 41 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। केस में हाकम समेत 21 आरोपियों पर गैंगस्टर लगाई जा चुकी है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि 11 नए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है। इनमें संजीव कुमार चौहान, राजेश चौहान आदि शामिल हैं। मामले में अब तक कुल 39 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सचिवालय रक्षक भर्ती घपले में जेल में बंद हैं 6 आरोपी। एलटी चयनितों ने शिक्षा निदेशालय में तले पकौड़े। तो सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने गुरुवार को नरूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में पकौड़े तले। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। साथ ही उन्होंने चेताया कि अगर सरकार जल्द नियुक्ति नहीं देती तो बड़ा आंदोलन होगा। एलटी चयनित बेरोजगारों ने गुरुवार को भी दून में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। सरकार और आयोग के रवैये से युवा परेशान है। अगर बेरोजगार कोई कदम उठाता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने उग्र आंदोलन और आमरण अनशन के लिए मजबूर कर दिया है। पीसीएस प्री का संशोधित परिणाम जारी, चौथी बार बदले कट ऑफ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने चौथी बार पीसीएस प्री परीक्षा का रिजल्ट रिवाइज कर दिया है। उत्तराखंड महिला आरक्षण खत्म होने के बाद 1708 उम्मीदवारों को प्री परीक्षा में क्वालिफाई घोषित किया गया है। आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा का आयोजन 3 अप्रैल को कराया था। इसका रिजल्ट 26 मई को जारी किया था। इसके बाद से आयोग ने चौथी बार कट ऑफ में संशोधन किया है। 22 सितंबर को जो कट ऑफ संशोधित हुई थी उसके हिसाब से कट ऑफ में बदलाव हो गया है। डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, सहायक निदेशक उद्योग खंड विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, उप संभागीय विपणन अधिकारी, सहायक निबंधक कारागार अधीक्षक, सहायक आयुक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्य अधिकारी, राज्य कर अधिकारी व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के लिए 1264 नए उम्मीदवार प्री परीक्षा में क्वालिफाई हुए हैं। नए चुने गए उम्मीदवारों को 21 से 26 अक्टूबर के बीच जमा करानी होगी फीस। ये है आवेदन शुल्क। तो जनरल के लिए 276.55, ओबीसी के लिए 176, SC ST के लिए 126, दिव्यांग के लिए 26 और अनाथ बच्चे के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। मुख्य परीक्षा के लिए आज से करें आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों के लिए शुक्रवार से पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकालेगा लोक सेवा आयोग। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग शुक्रवार को फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। आयोग ने भर्ती कैलेंडर में इसकी जानकारी दी थी। इसकी परीक्षा अगले साल 22 जनवरी को प्रस्तावित है। दरअसल फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए अधीन सेवा चयन आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला था। पेपर लीक होने के बाद यह भर्ती अधीन सेवा चयन आयोग से निकलकर राज्य लोक सेवा आयोग के पास आ गई। आयोग ने अपने भर्ती कैलेंडर में इस परीक्षा को तीसरे स्थान पर रखा। आयोग के कैलेंडर के हिसाब से 21 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 894 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। अगली भर्ती सहायक लेखाकार की। तो राज्य लोक सेवा आयोग इसके बाद सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षा के 891 पदों पर भर्ती निकालेगा। कैलेंडर के हिसाब से आयोग 28 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस भर्ती की परीक्षा अगले साल 12 फरवरी को प्रस्तावित है। कैलेंडर के हिसाब से तय समय पर कराएंगे भर्तियों की परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि सभी भर्तियों की परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से कराई जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी।
अतिथि शिक्षकों ने की सुरक्षित भविष्य की मांग। तो जिले के अतिथि शिक्षकों ने प्रदेश सरकार से सुरक्षित भविष्य देने की मांग की। अतिथि शिक्षकों ने उनके पद को रिक्त पदों की श्रेणी में शामिल किए जाने पर नाराजगी जताई। सरकार से घोषणा के अनुरूप उनके पदों को रिक्त नहीं मानने और समान कार्य का समान वेतन का शासनादेश जारी करने की मांग की। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो ओएनजीसी में मौके तो 56 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के 7 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 21 पदों पर ट्यूटर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के 3 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनआईसी में करें आवेदन। तो 127 पदों पर साइंटिस्ट के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई में 1400 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1200 से ज़्यादा नर्सिंग व पैरामेडिकल के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 356 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 7400 से ज़्यादा पदों पर टीचरों की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एचएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में 12 और लोगों को लगा डेंगू का डंक। तो राज्य में डेंगू के मामले घटने बढ़ने का क्रम जारी है। गुरुवार को प्रदेश में 12 लोग डेंगू से पीड़ित मिले। कोरोना के 27 मामले। तो राज्य में कोरोना के 27 नए मामले मिले। देहरादून में 12, चमोली में 8, हरिद्वार व उत्तरकाशी में 2-2, नैनीताल, पौड़ी व रुद्रप्रयाग में 1-1 व्यक्ति संक्रमित मिला। बदल रहा मौसम का मिजाज, बच्चों की सेहत पर रखें विशेष ध्यान। भारत चीन युद्ध के बलिदानी सैनिकों को नमन किया। ऑफलाइन स्थानांतरण पर पीछे खींचने पड़े कदम। तो राज्य कर विभाग को सचिव वित्त के संज्ञान में गड़बड़ झाला आने पर स्थगित करने पड़े स्थानांतरण के आदेश। नवविवाहिता के साथ ससुर ने किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। तो पति और सास की अनुपस्थिति में ससुर ने नवविवाहिता बहू के साथ दुष्कर्म कर दिया। साथ ही बहू को धमकी दी कि यदि यह बात किसी को बता दी तो वह उसे घर से निकाल देगा और जान से मार देगा। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपित ससुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। एटीएम कार्ड बदल खाते से निकाले 30,000 रुपये। पर्स चुराने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी खोलेंगे, राज ड्यूटी में आराम करने वालों पर गिरेगी गाज। तो चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच शुरू की गई। दुर्गांव की कुंडली खंगालने गांवों तक पहुंची विजिलेंस। तो वर्ष 2015 में हुई दरोगा की सीधी भर्ती के ओएमआर सीट नष्ट करने मात्र से विजिलेंस की जांच प्रभावित नहीं होने वाली है। विजिलेंस जमीनी स्तर पर ऐसे ठोस साक्ष्य जुटा रही है जिसका कहीं भी तोड़ निकालना मुश्किल होगा। इसके लिए विजिलेंस की 2 टीम कुमाऊं व एक मुख्यालय स्तर से लगी हुई है। इस मामले में जल्द गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। 30 नवंबर तक बढ़ी छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि। तो समाज कल्याण निदेशालय ने 30 नवंबर तक छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। 11 और आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट। तो आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के मालिक राजेश पर धारा 409 बढ़ाई गई। धनतेरस और दिवाली को यातायात को लेकर के यातायात प्लान जारी। तो धनतेरस व दिवाली पर बाजार में होने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि त्योहारी सीजन व स्मार्ट सिटी के चल रहे निर्माण कार्य को देखते हुए असुविधा से बचने के लिए व्यस्त मार्गों के बजाय वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। नीट पीजी में अब कम अंक पर भी मिलेगा दाखिला। तो सामान्य वर्ग के रिवाइज न्यूनतम योग्यता 25 परसेंटाइल पहले 50 थी। कट ऑफ स्कोर 201। नीट पीजी के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र ने पीजी में दाखिले के लिए निर्धारित कट ऑफ स्कोर कम कर दी है, साथ ही रिवाइज कट ऑफ भी जारी कर दी है। सामान्य वर्ग के रिवाइज न्यूनतम योग्यता 25 परसेंटाइल है, जो पहले 50 परसेंटाइल थी।
कट ऑफ स्कोर अब 201 है। इसी तरह अनारक्षित दिव्यांग श्रेणी के लिए रिवाइड परसेंटाइल 20 और कट ऑफ स्कोर 186 है। SC ST OBC के लिए रिवाइड परसेंटाइल 15 और कट ऑफ स्कोर 169 है। ऐसे में राज्य स्तरीय काउंसलिंग में भी अब अभ्यर्थियों को कम स्कोर पर शामिल होने का अवसर मिलेगा। शीतकालीन गद्दी पर विराजमान हुए बाबा चतुर्थ केदारनाथ भगवान रुद्रनाथ गुरुवार को गोपीनाथ मंदिर स्थित अपने शीतकालीन गद्दी पर विराजमान हो गए। अंकिता हत्याकांड की CBI जांच को कोर्ट पहुंचे परिजन। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में परिजन CBI जांच की मांग को लेकर के हाई कोर्ट पहुंच गए। अदालत ने SIT को हत्याकांड की केस डायरी और प्रगति रिपोर्ट 3 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। परिजनों का आरोप पुलिस व SIT सबूत छिपा रही। SIT ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब तक सार्वजनिक नहीं की है। भाजपा प्रदेश प्रभारी की टिप्पणी पर महानगर कांग्रेस में उबाल। तो महानगर कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की टिप्पणी के खिलाफ गुरुवार को एस्ले हॉल चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। धनतेरस दिवाली से पहले बाजार गुलजार। तो बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंच रहे लोग। अच्छे कारोबार को लेकर के व्यापारियों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। मसूरी में ट्रैफिक प्लान देखकर ही सड़कों पर निकले। रोडवेज की 40% बसों के सौकर गायब। तो देहरादून मंडल की 227 बसों की जांच के बाद हुआ खुलासा। वही खबर है, देहरादून से फाइनेंस कंपनी के अफसरों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ। ATM ठगों पर एक और केस दर्ज किया गया। जौनसार के लोक नृत्यों से गूंजा विरासत का आंगन। प्रधानमंत्री आज 3,430 करोड़ की सौगात देंगे। तो केदारनाथ में बर्फबारी के बावजूद दौरे की तैयारियां पूरी हुई। केदारनाथ में आज बर्फबारी की संभावना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तराखंड दौरे पर हैं। वह केदारनाथ का भी दौरा करेंगे। उनके दौरे के दौरान यहां हल्की बारिश एवं बर्फबारी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी को 7वीं बार पूजा कराएंगे तीर्थ पुरोहित प्रवीण तिवारी। बद्रीनाथ केदारनाथ में सुबह 6 बजे बाद नहीं होंगे सामान्य दर्शन। तो केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। एक और चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति ने भी प्रधानमंत्री के पूजा दर्शन और मंदिर परिक्रमा को लेकर के व्यवस्थाएं पूरी कर दी हैं। मंदिर को 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। PM के लिए बद्रीनाथ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। होटल ढाबों का निरीक्षण किया गया। गोचर में इमरजेंसी लैंडिंग को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 और 22 अक्टूबर को प्रस्तावित केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे को लेकर के गोचर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऑनलाइन व्यापार के विरोध में व्यापारी। तो सेल मार्केट से व्यापारी बेरोजगार हो रहे। वही खबर आई है पुरोला में 2 सगी बहनों समेत 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो पुरोला स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 2 सगी बहनों और एक शिक्षिका के बीच गत 3 माह पूर्व हुआ विवाद अब न्यायालय पहुंचा है। जहां न्यायालय के निर्देश पर दोनों बालिकाओं और उनके माता पिता सहित 7 लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तरकाशी में छात्रों ने प्रदर्शन किया। तो परीक्षा परिणाम में त्रुटि को लेकर के डिग्री कॉलेज उत्तरकाशी के छात्रों ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला अंजलि ने SSC ग्रुप D परीक्षा में प्राप्त किया प्रथम रैंक। तो सतपुली के अंतर्गत आसवासियों पट्टी की ग्राम रिंगवाड़ गांव निवासी अंजलि रावत ने कर्मचारी चयन आयोग SSC की ग्रुप D परीक्षा में ऑल इंडिया प्रथम रैंक प्राप्त किया है। गोचर मेले को भव्य बनाने के लिए बैठक हुई। वहीं खबर है विकास नगर से नगर के बड़े व्यापारी के पास से पकड़े नकली कुकर और मिक्सी। तो 62 नकली कुकर, 35 मिक्सी, 33 पंखे बरामद किए गए। वहीं खबर है द्वारा हाट से नेथला पंपिंग योजना ठप, 10,000 लोग प्यासे रहे।
आज इन क्षेत्रों में गुल रहेगी बिजली, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वहीं खबर है अल्मोड़ा से दिवाली पर यातायात व्यवस्था में किया बदलाव। सच छिपाने के लिए सौंपी 2 रेंजों की कमान, तो पाखरों में पेड़ों के अवैध कटान का मामला। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पुलिस ने चलाया विशेष जांच अभियान। चरणबद्ध तरीके से समाप्त होगी राजस्व पुलिस व्यवस्था। हल्द्वानी रामलीला मैदान से पटाखा बाजार और आबादी क्षेत्र से हटाए जाए 11 गोदाम। पिथौरागढ़ में वर्षा, गंगोली हाट में ओलावृष्टि, तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। शराब पीकर वाहन चला रहे 3 चालक गिरफ्तार, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं खबर आई है विशेष ट्रेन से 115 रुपये में पहुंचेंगे मथुरा से टनकपुर। नियुक्ति के लिए एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने तले पकौड़े। त्योहारी सीजन में लुटेरों और ठगों ने छीना लोगों का चैन, पुलिस को दी चुनौती। 6 दिन बाजार जाने से पहले देख लें ट्रैफिक प्लान। डकैती के साजिश करता ठेकेदार का 3 दिन का रिमांड मांगेगी पुलिस, तो फरार चल रहे गिरोह के सरगना समेत 5 आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दे रही तबीस। तो मंत्री के चचेरे भाई के घर डकैती का मामला। दिवाली तक स्ट्रीट लाइटें ठीक नहीं हुए तो अनुबंध होगा रद्द। बर्तन व ज्वेलरी बाजार धनतेरस के लिए तैयार हैं। दिवाली पर घर जाने के लिए मारामारी बसों में भीड़ है। अंग्रेजी विषय में 90% छात्र छात्राओं को कर दिया फेल, तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूका। दूध और खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे, तो नई टिहरी उत्तरकाशी से खबर आई है। वहीं खबर आई है कोटी के जंगल में पड़ा मिला युवक का शव, तो जाखणीधार ब्लॉक के ग्राम कोटी खास में जंगल में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने सूचना मिलने पर राजस्व पुलिस मौके पर पहुंची। वही खबर है कोटद्वार से डेंगू से महिला की मौत, एक गंभीर। कोटद्वार में डेंगू का कहर, एक दिन में मिले 8 मरीज। देवप्रयाग में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की जगी उम्मीद, तो विश्वविद्यालय की पैनल समिति ने किया महाविद्यालय का निरीक्षण। गोचर हवाई पट्टी को छावनी में तब्दील किया। सिमड़ी बस हादसे की जांच करेंगे धुमाकोट के थानेदार। कार खाई में गिरने से 2 शिक्षक घायल, तो बैजों से खबर है काशीपुर बुआखाल सड़क पर वीरोखाल में रिखाण गांव के पास कार खाई में गिर गई, जिसमें सवार 2 शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। भारत तिब्बत सहयोग मंच ने फूका चीन का पुतला। वही खबर है श्रीनगर से 4 दिवसीय होगा मोलू भरदारी मेला। ओवरलोडिंग से हादसा हुआ तो अफसरों पर होगी कार्रवाई, तो परिवहन मंत्री ने कहा अगले विभाग की जांच प्रक्रिया देखी जाएगी। पेंशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी के 2 माह जेल में रहने का नियम रद्द, तो 32 साल के संघर्ष बाद वीरंगना को मिला पेंशन। हाईकोर्ट ने आवेदन की तिथि से भुगतान के आदेश दिए। दिवाली के लिए ट्रैफिक प्लान जारी, तो हरिद्वार से खबर आई है। ऋषभ का विश्व कप के लिए चयन पर जताई खुशी, तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं खबर है हरिद्वार से दिवाली पर 24 घंटे तैनात रहेंगे डॉक्टर। फूड फेस्ट में छात्राओं ने लगाया स्टॉल। रामलीला मैदान से पटाखा बाजार पर हाईकोर्ट की रोक, ठेका रद्द किया गया। दीपावली हल्द्वानी में 5 जगह पार्किंग बनी, तो जाम से बचने के लिए 4 दिन तक शहर के सभी मुख्य मार्गों पर लागू रहेगा रूट डाइवर्जन। सड़क पर कूड़ा डालते 2 वाहन पकड़े गए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब दूर नहीं है दिल्ली और देहरादून, तो हल्द्वानी से रोडवेज और रेलवे की कई सेवाएं हो रही हैं संचालित। यूनिकॉर्न न सही यूनिक बनने की कोशिश करें विद्यार्थी, तो कोश्यारी। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल ने साझा की विद्यार्थी जीवन की यादें। आतिशबाजी से झुलसने वालों को मिलेगा तुरंत इलाज।
बाजार में 3 बजे तक पार्क नहीं होंगे मालवाहक वाहन। तो पार्टी रीठा साहब से खबर आई है। गंगोली हाट चंपावत में बारिश के साथ गिरे ओले। बीएड में प्रवेश के लिए 180 छात्रों के अभिलेखों का सत्यापन। तो मां पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंपावत में बृहस्पतिवार को बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा में चयनित 80 अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया गया। वही खबर है, रानीखेत अल्मोड़ा से घास लेकर लौट रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीपा पर झपटा तेंदुआ। तो गंभीर रूप से घायल होने पर अस्पताल में भर्ती। 16 द्वितीय गांव की घटना। बागेश्वर में सीएचओ के 23 पद रिक्त हैं। पटरी पर नहीं आई बीएसएनएल की लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड सेवा। 104 वर्षीय मालती आमा का निधन। तो रानीखेत से खबर आई है।